गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे रेल परिवहन। उसके लिए मैंने कुछ काम करने को दिया था, जो दो एक स्टूडेंट है वही करते हैं, बाकी कोई नहीं करते। पूजा आजकल आप भी काम ही कर रहे हो, ठीक है। अब है यूनेस्को की सूची में भारत की कौन कौन सी रेलवे शामिल है। यूनेस्को की सूची में भारतीय रेलवे, ठीक है। तो यूनेस्को की सूची में भारत की जो 4 रेल मार्ग हैं उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और इसका उपनाम क्या है? ट्राई ट्रेन। इसका अगर उपनाम दें तो क्या है इसका उपनाम? ट्राई ट्रेन, ठीक है। ये जो रेल मार्ग है ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यहाँ घूम स्टेशन है इस पर, जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2258 मीटर, ठीक है। किसकी? घूम स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है। और इसे विश्व की विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1999 में। कब किया गया? 1999 में, ठीक है। दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। ये कहाँ है? ये जो मुंबई छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल को कब शामिल किया गया? वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शिवाजी रेलवे टर्मिनल जो है इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल व बोरीबंदर, कौन किस नाम से? विक्टोरिया टर्मिनल या बोरीबंदर, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। शिवाजी टर्मिनल का निर्माण मई 1878, कब? मई 1878 से मार्च 1888 के मध्य में तैयार किया गया। जून 1887 को जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया हैं उसके शासनकाल में स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसे विक्टोरिया टर्मिनल का नाम दिया गया। ये जो शिवाजी स्टेडियम है इसकी डिजाइन ब्रिटिश वास्तुशिल्प फ्रेडरिक विलियम स्टेविन, क्या नाम है? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेन ने तैयार की थी। इतावली गोथिक, क्या नाम है? इतावली गोथिक वास्तुशैली में निर्मित ये जो शिवाजी टर्मिनल है ये बहुत ही भव्य रेलवे स्टेशन है। विद्युत रेल का सबसे पहला खंड विक्टोरिया टर्मिनल ही था, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है नीलगिरी माउंटेन। ये गलत है भाई, ये यहां से छोटी की मात्रा आएगी, बोरीबंदर में बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। ये याद देख लेना एक बार, यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी गिरी में, ठीक है। माउंटेन रेलवे, ठीक है। इसका उपनाम क्या है? ब्लू माउंटेन ट्रेन। क्या है? ब्लू माउंटेन ट्रेन। ब्लू माउंटेन किसे बोला जाता है? नीलगिरी की जो पहाड़ियां उनको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, और इसलिए इसका उपनाम क्या है? ब्लू माउंटेन ट्रेन। इसको सबसे पहले 15 अक्टूबर 1908 में कन्नूर से
उदगमंडलम, जिसे ऊटी कहते हैं, इसके बीच में चलाई गई थी। इस रेल मार्ग की लंबाई थी 46 किलोमीटर। ठीक है। इसके निर्माण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? स्वीडन के आविष्कारक थे रीगनबैक। क्या नाम है? रीगनबैक। रीगनबैक ने के द्वारा कब किया गया? 1882 में, और इसे 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके बाद फोर्थ आता है लास्ट, 4 ही शामिल किए गए हैं। तो फोर्थ क्या है आपका? कालका शिमला रेलवे। ठीक है। इसका उपनाम क्या है? ट्राई ट्रेन। इसका भी उपनाम क्या है? ट्राई ट्रेन। इसके निर्माण का कार्य 1901 में मुख्य अभियंता HS हैरिंगटन की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। 9 नवंबर 1903 में इसका जो निर्माण कार्य था वो पूरा हो गया। रेलगाड़ी पर प्रथम रेलगाड़ी जो लॉर्ड कर्जन है उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लंबाई 95.57 किलोमीटर है, और इस रेल मार्ग को 10 जुलाई 2008 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है। अब आती है पर्यटन आधारित ट्रेनें। कौन सी? पर्यटन आधारित ट्रेन्स जो होती है। तो सबसे पहली है कौन सी? पैलेस ऑन व्हील्स। क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स। 26 जनवरी 1982 को पहली बार पैलेस ऑन व्हील्स प्रारंभ हुई। स्टीम इंजन से चलने वाली इस ट्रेन को राजस्थान की यात्रा के लिए बनाया गया था। ठीक है। दूसरी है रॉयल राजस्थान। क्या है? रॉयल राजस्थान। जो ये रॉयल राजस्थान ट्रेन है, ये पैलेस ऑन व्हील्स में यात्रा करने के बाद लोगों को जो इस शहरी ट्रेन थी ये पसंद आ गई, और दूसरी ट्रेन की तैयारी की जाने लगी। इसे जनवरी 2009 में रॉयल राजस्थान के नाम से शुरू किया गया। ठीक है। पहली कौन सी? पैलेस ऑन व्हील, उनको पसंद आ गई, फिर दूसरी की तैयारी की। दूसरी को किस नाम से जाना जाता है? रॉयल राजस्थान के नाम से। तीसरी है महाराजा एक्सप्रेस। क्या है? महाराजा एक्सप्रेस। ठीक है। इस ट्रेन को मार्च 2010 में शुरू किया गया। इस ट्रेन की यात्रा के दौरान राजा महाराजाओं जैसी सुविधाएं थी वो प्रदान कराई गई, इसलिए इसका नाम क्या कराया गया, मतलब निकाला गया, महाराजा एक्सप्रेस। इसके बाद आता है फेरी क्वीन। कौन सी ट्रेन? फेरी क्वीन। ठीक है। जुलाई 1997 में इसे दिल्ली से अलवर की यात्रा, मतलब दिल्ली से अलवर के बीच में ये चलाई गई। इसे विश्व का सबसे पुराना 1885 में बना वास्प इंजन लगाया इसमें, जो आज भी काम कर रहा है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वर्तमान में इसे दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है, फेरी क्वीन को। ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर पर डेक्कन ओडिसी। क्या है? डेक्कन ओडिसी। ये 21 कोच की ट्रेन है और जनवरी 2004 में प्रारंभ हुई थी। महाराष्ट्र से गोवा जाने वाली इस ट्रेन में आधुनिक जीवन शैली की जो सारी सुविधाएं हैं वो सब इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है 6th नंबर पे गोल्डन चैरियट। क्या है? गोल्डन चैरियट, मतलब पथ। ठीक है, रास्ता नहीं, सॉरी, रथ। ठीक है। इस ट्रेन का नाम हैप्पी के जो विठल मंदिर है उसमें बने स्टीम चैरियट रथ जो है उसके नाम पर पड़ा। इसे मार्च 2008 में शुरू किया गया। ठीक है। ये थी आपकी जो कौन सी ट्रेन थी? पर्यटन पर आधारित, जो पर्यटन के लिए चलाई गई थी। ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो बताती हूँ मैं आपको।
जैसे चिनाब नदी जो है उस पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। जम्मू और कश्मीर में जो कहाँ बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के भाग के रूप में चिनाब नदी पर रेसी जिले में बक्कल और कोड़ी के बीच विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। 315 किलोमीटर लंबे इस अर्धचंद्राकार ब्रिज को ऊंचाई नदी के ऊपर 359 मीटर होगी, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर अधिक होगी। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? 324 मीटर। ठीक है। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? चीन के गुइझोउ प्रांत में वू नदी पर निर्मित नोजेहे रेल पुल। ठीक है। कब खुला था ये? 2016 में। इसकी ऊंचाई है 310 मीटर। अभी ये जो चिनाब नदी पर बन रहा है ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। ठीक है। ये थी आपकी रेलवे। और आपको रेल के बारे में कुछ भी नॉलेज पता करनी आप कर सकते हैं अपने फोन से। ठीक है। कल हम करेंगे जल परिवहन के बारे में। थैंक यू। और प्लीज जो काम दिया जाता है उसको कर लो, क्योंकि लास्ट में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। थैंक यू।